हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूँगी। आप अपना ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। लाइफ ना बहुत कीमती है। देखिए, वक्त सभी को मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो बदल जाइए वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखिए। मजबूरियों को मत कोसिए, हर हाल में चलना सीखिए। हाँ ठीक है, कई बार कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती है, हमें लगने लगता है सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम थोड़ा सा भी अगर समझदारी से काम ले तो हमारी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकती है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ 3 ऐसे उपाय। तैयार हैं सुनने के लिए आप? तो चलिए, तो मैं आपको सुनाती हूँ। सबसे पहली बात, मिलता तो सब कुछ है ज़िंदगी में, मगर गिनती हम उसकी करते हैं जो हासिल नहीं हुआ है, और खुद को हम कोसते रहते हैं और हम दुखी रहते हैं और हम परेशान रहते हैं, और दूसरों की थाली में हमें हमेशा उसकी घी ज़्यादा लगती है। आप मेरी बातों को शायद समझ रहे होंगे। हम सोचते हैं अरे यार, वे दूसरा जो है बहुत लकी है। आपको पता है भाग्यशाली कौन होता है? भाग्यशाली वे नहीं होता जिसके पास सब कुछ है। भाग्यशाली वे होता है जो अपने भाग्य से खुश है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसको हासिल करना सीख लीजिए, या जो हासिल है उसको पसंद करना सीख लीजिए। जिंदगी की जहाँ तक मैं बात करूँ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में खुश रहता है ना, हर हाल में जिंदगी उसके आगे सिर झुकाती है। अब दूसरी बात, दरिया हो या पहाड़, टकराना आना चाहिए। अगर जिंदगी मिली है तो जीने का हुनर भी आना चाहिए। जीने की बात तो अलग है, हम तो यहाँ खुद को ही कोसते हैं, खुद ही दुखी रहते हैं। ये चीज ना हम करते हैं ना कुछ। अपने अंदर एक कम्प्लेक्स लेकर बैठे रहते हैं, अपने अंदर हीन भावना लेकर बैठे हैं। नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वे नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता या मैं वे नहीं कर सकती। देखिए, एक बात बताऊं मैं क्लियर, अगर आप पे खुद ही अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो दूसरा आपको वैल्यू कैसे देगा भाई? जैसे हम जानते हैं कि हम अनमोल हैं, लेकिन अपने आप को हम अनमोल ही नहीं मानते हैं, और दूसरे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अरे उसके पास बहुत कुछ है, हम तो उसके आगे कुछ नहीं है। नहीं, अपने अंदर हीन भावना नहीं रखिए और अपने को किसी दूसरे से अलग मत समझिए। आप भी अनमोल हैं। क्या आपके जैसा कोई है? यहाँ आप भी अलग हैं, दूसरा व्यक्ति भी अलग है, सबकी अलग अलग सोच है, सब भी अलग हैं। तो अपने आप को कम मत आंकिए, आप जो भी हैं अनमोल हैं। बात ये है, अगर आपने चांद देखा है तो आप ईश्वर की सुंदरता देख ली है। अगर आपने सूरज को देखा है तो आपने ईश्वर का बल देखा है। और आपने खुद को आईने में देखा है, आपने खुद को, आपसे मैं बात कर रही हूँ, देखा है ना? हर रोज देखते हैं ना, वही ईश्वर की अनमोल रचना है, अद्वितीय। कोई नहीं है आपके जैसा। क्यों अपने आप को आप इतना डाउन करते हैं? देखिए, हमारी लाइफ ना एक किताब की तरह है। अगर हमने इसे पढ़ लिया, अगर हमने इसको समझ लिया ना, पूरी लाइफ कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो समझिए, अपनी वैल्यू दीजिए, खुद से प्यार कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। जिंदगी मिली है ना, अपना एक एम बना लीजिए कि हमको क्या करना है, मुझे ये करना है, और उसके ऊपर जुट जाइए। बस जैसे ही आप जुड़ जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे हीरा होता है ना, हीरा को जितना तराशते हैं उतना ही चमकता है। सोना होता है ना, सोना, सोना उसको कितना भी तपाया जाए तो उतना ही उसका रंग सुंदर होता है और निखर कर वो सुंदर बनता है। तो इसीलिए मेहनत भी जरूरी है। हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही सफल होंगे। समझिए इस बात को, जरूरी है ये बात समझना। मतलब खूब मेहनत कीजिए दिन रात। कहावत सुना है आपने? जो पानी से नहाता है वो बदलता है लिबास, और जो पसीने से नहाता है वे बदलता है इतिहास।
तो इस चीज़ को समझिए और खूब मेहनत कीजिए। ये ज़िंदगी को जो सोच रखा है ना, क्या है, कुछ नहीं है, सब बर्बाद है, कुछ नहीं है ऐसा। तो आप बनाइए ज़िंदगी को बेहतर अपने। आप खुद से वादा कीजिए, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा, जीतूंगी या मैं जीतूंगा। मैं खुद से वादा करूंगा कि मैं ये चीज़ करूंगा, ये चीज़ को अपनाइए। और कोशिश जितनी होना चाहिए उतना कोशिश कीजिए, थोड़ी सी ज़्यादा बस बस। अब तीसरी बात, जिंदगी को हमने कभी जाना ही नहीं, वरना दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को भी बर्बाद नहीं कर। बुरे करने के लिए हम दुखी रहे, परेशान रहे, हमारे गलत कर्म, हम हमारे बुरे कर्म कई बार हद से ज्यादा जब अच्छे हो जाते हैं ना हम, तो बहुत अच्छे होना भी अच्छी बात नहीं है, इसकी कीमत हमको चुकानी पड़ती है। तो ज्यादा अच्छे भी होना अच्छा नहीं है, जरूरत से ज्यादा किसी को अहमियत देना भी अच्छा नहीं है। देखिए, गुड़ बन गए आप, ये काफी नहीं है, मक्खियों से बचने का तरीका भी आना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, आप किसी भी का बहुत केयर करते हैं, उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं 24 घंटा। लेकिन वे आपकी अहमियत ही नहीं कर रहा, वे आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा है। अहमियत उसी को दीजिए। देखिए, मैं बात कर रही हूँ जिंदगी बर्बाद होने की, जिसकी जिंदगी इस वजह से भी बर्बाद हो जाती है। हम दूसरों के चक्कर में, भाई हम लोगों को खुश करने के चक्कर में, या लोग क्या कहेंगे उस चक्कर में हम अपनी लाइफ खराब कर देते हैं। तो ये तो मत कीजिए। ये किस लिए कर रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जो अच्छा लग रहा है आपको, जो सही लग रहा है वही कीजिए। लोगों के चक्कर में मत पड़िए। लोगों की ना बड़ी छोटी होती है, याददाश्त बहुत ही छोटी होती है, जल्दी भूल जाते हैं। जिंदगी आपकी है, आप पे सोचिए, लोगों को मत सोचने दीजिए। जमाना क्या कहेगा ये उनको सोचने दीजिए, आप नहीं सोचिए। तो अरे मंजिल भी आपकी ही है और रास्ता भी आपका है, फिर किस लिए सोचना इस चीज को? समझिए आप। जब दूसरे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं ना, दूसरे को जब आप बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, तो वे लोग आपको रद्दी समझते हैं। रद्दी, जैसे रद्दी रहता है ना कबाड़ा, जिसको हम वो सोचते हैं जल्दी निकाल दे, वैसे ही ये लोग भी वही होते हैं जो रद्दी होते हैं, जो हमें कुछ नहीं समझते हैं, हमें वैल्यू नहीं देते हैं। तो वैसे को हम क्यों वैल्यू दें? हमारी जिंदगी है, कबाड़ खाना नहीं है, स्टोर है क्या हमारी जिंदगी? तो निकाल फेंकी ये बहुत बड़ी होती है बात जब हम दूसरों की बातों में आकर दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरा बुरा ना मान जाए इस चक्कर में हम अपनी वैल्यू कम करते हैं, तो दूसरों को बढ़ावा देते हैं और दूसरा अहमियत देता ही नहीं। तो इससे क्या होता है, हमारा लाइफ का डाउन ऑल होना शुरू हो जाता है, हम सब खत्म और सब बर्बाद हो जाता है। इस चीज को समझना है, थोड़ी सी समझदारी दिखानी है। देखिए, जिंदगी चाहे 2 दिन की हो या 4 दिन की, जिंदगी ऐसे जिए कि जिंदगी आपको नहीं मिली, बल्कि आप जिंदगी को मिले। हर लम्हा दिल खोल कर जिए, क्योंकि जिंदगी अपना इतिहास दोहराएगी नहीं। तो क्या समझे आप? तो क्या समझे आप? बहुत जरूरी है इस बात को समझना और अपने दिल में उतारना। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जरूर बताइए मुझे। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, आपने अगर ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो भी कर लीजिएगा मुझे। और नोटिफिकेशन वाला जो बटन है इसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी और भी ब्लॉग वीडियो आए तो आप ज़रूर आपके पास पहुँचे और आप वीडियो का आनंद लीजिए। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तो लाइक शेयर ज़रूरी है वीडियो के लिए, ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।